अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास 1 लाख रुपया मौजूद हो और आपके सामने दो ऑप्शन रखे जाए। एक ऑप्शन ये है कि आप अपने पैसे को बैंक के अंदर जमा करवा दें और तकरीबन 5 से 10 साल के बाद आपको वापस 1 लाख रुपया ही मिले। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप 1 लाख रुपया एक ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करें जिसकी वैल्यू 5 से 10 साल के बाद बढ़ के डबल या 3 गुना हो जाए। तो आप इस सूरत में कौन सी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? मुझे उम्मीद है आप सेकंड ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि वो ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करे जिससे उसके पैसे की कीमत, उसकी वैल्यू बढ़ के 2 गुना 4 गुना हो जाए। अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो इसका मतलब है आप ऑलरेडी इन्वेस्टिंग के बारे में जानते हैं, इन्वेस्टमेंट करना किसको कहते हैं और इन्वेस्टमेंट का फायदा आपकी वेल्थ क्रिएशन के हवाले से आपको समझ आ गया है। मेरा नाम है मोहम्मद कमरुद्दीन और आप देख रहे हैं एवरीडे स्टॉक मार्केट की नई वीडियो। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको स्टॉक मार्केट के हवाले से बिल्कुल आसान और सादा अल्फाज में एक्सप्लेनेशन दे के समझाने की कोशिश करूं। हम अगर अपनी रियल लाइफ एग्जांपल को देखें, हमारे सामने 2 लोग हैं, एक आम आदमी है और दूसरा इन्वेस्टर है। आम आदमी क्या करता है? आम आदमी सैलरी कमाता है, पैसे कमाता है और फिर उन्हीं पैसों को उसी मिकदार में खर्च कर देता है। एट द एंड उस आम आदमी के पास कुछ नहीं बचता। लेकिन जो इन्वेस्टर होता है वो सैलरी कमाता है, पैसे कमाता है और उसमें से कुछ हिस्सा वो खर्च करता है अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए और उसमें से कुछ हिस्सा वो इन्वेस्ट करता है। आम तौर पर एक आम आदमी के पास या एक नॉर्मल आदमी के पास इन्वेस्टमेंट की क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं? या तो वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दे, या गोल्ड में इन्वेस्ट कर दे, या किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दे। इसी तरह की और कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अगर आप इन सारी बातों को समझ सकते हैं तो इसका मतलब है आप इन्वेस्टमेंट को समझ रहे हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट होती है, क्या अमीर लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं? मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हर बंदा अपनी इस्तात के मुताबिक इन्वेस्टमेंट कर सकता है और उससे अपनी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। अब मिसाल के तौर पे आपके पास 1 लाख रुपया है और आपने स्टॉक मार्केट की एक टॉप कंपनी को सिलेक्ट किया और आपने उसके शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। अब 5 साल बाद आप देखें कि आपका 1 लाख रुपया बढ़ के 3 लाख रुपया हो चुका होगा या 5 लाख रुपया हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि उस कंपनी ने ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स क्या किया होगा? उसने डेफिनेटली अपनी बिजनेस को बढ़ाया होगा, एक्सपेंशंस की होंगी, नए एसेट्स परचेज किए होंगे, नई फैक्ट्री लगाई होंगी और उसके प्रॉफिट्स बढ़ चुके होंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसके स्टॉक की वैल्यू भी स्टॉक मार्केट के अंदर बढ़ चुकी होगी और इसी दौरान उसने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी दिया होगा। तो क्या जो आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपया लगाया था, इस सारे सिनेरियो को सामने रखते हुए क्या आज भी आपका वो 1 लाख ही होगा या बढ़ के 2 लाख या 3 लाख या कुछ और वैल्यू हो चुका होगा? तो अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो इसका मतलब है आपको इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज समझ आ गई हैं कि इनका मकसद आपकी दौलत को बढ़ाना होता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप डेली कोई ना कोई शेयर खरीदें और फिर उसको बेच दें, या स्क्रीन के ऊपर बैठ के चार्ट्स को देखते रहें क्या हो रहा है, या आपके दिल में ये ख्वाहिश हो कि यार मुझे जल्दी से जल्दी अमीर बनना है। तो इन्वेस्टमेंट का हरगिज़ मतलब ये नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने अपनी दौलत को बढ़ाना है, उसके लिए आपने पेशेंस रखनी है और टाइम देना है ताकि उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, उस कंपनी के बिजनेस, उसके प्रॉफिट्स वक्त के साथ साथ आगे बढ़ें ताकि वो वैल्यू क्रिएट करें और अल्टीमेटली आपको बिजनेस की वैल्यू से कंपाउंडिंग इफेक्ट की शक्ल में आपकी वेल्थ क्रिएट हो और आपकी वैल्यू 1 लाख से बढ़ के 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या उससे ज्यादा हो सकती है। वॉरेन बफे ने एक दफा कहा था कि आज आप जिस दरख्त के साए के नीचे बैठे हैं, इसका मतलब है कि कई साल पहले इस दरख्त को किसी ने यहाँ पे लगाया था। आपको जो आज किसी भी आदमी की वेल्थ या कामयाबी या पैसा नजर आ रहा है, उसके पीछे कई साल पहले उसकी अनथक मेहनत है, जहां से उसने स्टार्ट किया और जिसने इसको इस लेवल पे पहुंचाया जो आज आपको बड़े कदावर दरख्त की शक्ल में नजर आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपने समझा इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से क्या फ़ायदा हासिल होता है। इन्वेस्टमेंट के जो फ़ायदे हैं मैंने आपको बता दिए हैं। इसका मतलब आपने अपनी वेल्थ को ओवर द लॉन्ग टर्म इंक्रीज़ करना है, अच्छे बिजनेसेस की ओनरशिप हासिल करनी है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर आज आपको इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टिंग के हवाले से थोड़ा सा भी आइडिया हुआ है तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप अपने कमेंट बॉक्स में
मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आप लिख दें इन्वेस्टमेंट, तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को ये मेरी छोटी सी कोशिश समझ आ गई है। और अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और मजीद आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के देखने का बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है मोहम्मद कमरुद्दीन। अल्लाह हाफिज।